वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का, उसके बारे में मेनली मैंने आपको पहले बता दिया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंग्लिश ज़ुबान में 4 होते हैं। दिस, दीज, दैट और दोज़। और किसी मेरे मोहतरम ने, किसी फ्रेंड ने मुझसे ये कमेंट बॉक्स में कहा था कि आप उर्दू के साथ-साथ अगर हिंदी शब्द का प्रयोग करें या हिंदी भी कुछ साथ में उपयोग में लाएँ तो कुछ बच्चों के लिए बेहतर होगा, ये समझना आसान होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बोथ इन उर्दू एज़ वेल एज़ इन हिंदी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जिसको उर्दू ग्रामर में अस्माए इशारात कहा जाता है, या हिंदी ग्रामर में जिसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है, जो किसी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उनको अस्माए इशारात या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। उसके बारे में मैंने विस्तार से पहले आपको बता दिया है। आज कुछ एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि कैसे इनका उपयोग किया जाता है और ये कैसे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से 2 बातें जो है, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो इससे पहले मैं क्लियर कर दूँ, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिंगुलर के लिए है, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के लिए 2 आते हैं, एक तो आता है दिस और दूसरा आता है दैट। तो दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर के लिए होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि दिस और दैट जब सिंगुलर के लिए हैं तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा, इज़। और प्लूरल के लिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स प्लूरल के लिए है, बहुवचन के लिए हैं, जमा के लिए हैं, वो कौन से थे? दीज और इसी तरीके से दोज। तो दीज और दोज ये दोनों प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों, इन दोनों के साथ में आर का, हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आर, ए आर ई। हेल्पिंग वर्ब जिसको उर्दू ग्रामर में या अरबी ग्रामर में फ़ेल मुआविन कहा जा सकता है और हिंदी ग्रामर में जिसको सहायक क्रिया कहा जाता है। तो सहायक क्रिया है ये दोनों। सिंगुलर की के साथ का जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब का, और जो दीज़ या दोज़ यानी जो प्लूरल के लिए आते हैं उनके लिए हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो आर का इस्तेमाल होता है। मैं एक और बात क्लियर कर लूँ, बस ये समझने की बात है, कोई टेक्निकल नहीं, बस थोड़ी समझने की बात है कि जिसके साथ हम है का उपयोग करते हैं, है यानी इसका बगैर जो गुणने वाले के, उसका ये तर्जमा होता है इसका। आर का तर्जमा या उसका अर्थ होता है, जो हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो बस सीधी सी बात है, अगर हमारी सब्जेक्ट या मुब्तदा कह दो, या जो अगर वो सिंगुलर है तो हम है का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम उसके लिए हैं का इस्तेमाल करेंगे। बस सीधी एक सिंपल बात है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। हमें कहना है ये एक खिड़की है। दिस इज अ विंडो। दिस इज अ विंडो। दिस मीन्स ये, इज का मतलब है, अ यानी एक, विंडो खिड़की, ये एक खिड़की है। अब हमें आपने देखा इसमें कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल आया। क्यों इसका इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि दिस जो है ये सिंगुलर के लिए आता है, और जो सिंगुलर के लिए आता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है इज आता है। हम दूसरे लेते हैं दीज या दैट ले लेते हैं पहले, जो सिंगुलर के लिए दैट इज, दैट इज अ पेन। तो ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्लूरल सिंगुलर के लिए, सिंगुलर फार के लिए, सिंगुलर है इसके लिए हमने यहाँ पर भी हेल्प कौन सा इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल किया है, वो एक पेन है। तो ये बात हम आपको समझ में आ गई होगी कि दिस और दैट के साथ में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और दीज और दोज के साथ में हेल्प इस्तेमाल होता है आर का। जैसे दोज, दोज आर, दोज आर बुक्स। इसमें दो बातें ध्यान रखने की। पहला, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा क्योंकि प्लूरल के लिए, और दोज जब प्लूरल के लिए तो इसके बाद में जो प्रिडिकेट आएगी, जो खबर आएगी,
वो एस के साथ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जनरल कायदा खैर उसमें अलग-अलग कायदे मैं और डिटेल से बताऊँगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लूरल बनाने के लिए आपको सिंगुलर के साथ में एस लगा दें, बुक के साथ में एस लगा दिया, बुक्स हो गया, ये हमारा प्लूरल बन गया। इसी तरीके से दीज़ आर डॉक्टर्स, तो दीज़ चूँकि प्लूरल के लिए है और मैंने आपको बताया प्लूरल के लिए जो हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो आर आता है और इसलिए हमने यहाँ पर दीज़ के साथ में और दोज़ के साथ में आर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी आर का इस्तेमाल है, यहाँ पर भी आर का इस्तेमाल है और मैंने दूसरी चीज़ आपके सामने क्लियर की क्योंकि दीज़ और दोज़ दोनों प्लूरल के लिए आते हैं। यहाँ पर हम जो प्रेडिकेट इस्तेमाल करेंगे वो कैसा करेंगे? प्लूरल करेंगे। डॉग बुक्स और इस तरीके से डॉक्टर्स विद एस के साथ में। किसी भी सिंगुलर के साथ में अगर आप एस लगाएँगे तो वो प्लूरल बन जाती है। जैसे मोबाइल, मोबाइल्स, विंडो, विंडोज़, पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, नोटबुक, नोटबुक्स, हैंड, हैंड्स। या इस तरीके से आप बैग, बैग्स एस लगाने से प्लूरल बन जाती है। तो ये जनरल कायदा यही है, बाकी उसके अलावा भी ग्रामर में कुछ कायदे हैं, मैं डिटेल से आपको आगे बताऊँगा। अब इसमें जो हमने सेंटेंस की जो टाइप्स पढ़ी थी इसमें, तो उसमें ये असर्टिव सेंटेंस हम इसको कह सकते हैं या मुस्बत जुमला कह सकते हैं, सकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। अगर हमें इसको नकारात्मक बनाना है, हमें इसको नेगेटिव बनाना है, तो बस ज़्यादा कोई लंबा-चौड़ा उसमें मैटर नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब यानी जहाँ इज़ आता है वो इज़ हेल्पिंग वर्ब इज़ के साथ में और जहाँ आर आता है वहाँ आर के साथ में आपको नॉट लगाना है। यानी इज़ प्लस नॉट या इसी तरीके से आर प्लस नॉट, इज़ नॉट और आर नॉट। इज़ के साथ नॉट लगाने से, आर के साथ नॉट लगाने से आपका सेंटेंस, आपका वाक्य, आपका जुमला वो मनफ़ी बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। जैसे अच्छा इसका कॉन्टेक्शन करेंगे तो हम ये कॉन्टेक्शन करेंगे तो ये इज़न्ट हो जाएगा। मिला कर के पढ़ेंगे तो ये इज़न्ट और ये मिलाकर पढ़ेंगे तो ये आरंट हो जाएगा। यानी इसमें एंड टी के बीच में जो ओ है, ओ को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, बाकी नहीं रखेंगे। अब जिस इन सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट अ विंडो या कहिए दिस इज़न्ट अ विंडो, दैट इज़ नॉट अ पेन, दैट इज़न्ट अ पेन, दोज़ आर नॉट बुक्स या दोज़ आरंट बुक्स या दीज आर नॉट डॉक्टर्स, दीज आरंट डॉक्टर्स। तो इस लेसन में मैंने आपको मुस्बत यानी अफ़र्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक कैसे बनाना है, नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनाना है, वो आपको मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर इनका इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया जुमला बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेंगे, वो भी ईज़ी होगा। नेक्स्ट लेसन में हम उसको समझेंगे और आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे दूसरों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हासिल हो सके। मेरा जो मेन एम और मेन गोल है जो टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस इज़ टू रीच मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टीचर्स ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और वो आगे इसका अच्छा उपयोग कर सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।